विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रथम सत्र परीक्षा कृति पत्रिका सराव के तौर पर देखने वाले हैं। तो चलिए, सराव करना है हमें, क्योंकि हमें अगर प्रथम सत्र परीक्षा देनी है तो उसके लिए सराव की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम टुकड़ी लिखना है। विषय हिंदी भाषा। जो कुल समय है 2 घंटे हैं और प्राप्त गुण कुल अंक 50 अंक के लिए है। तो चलिए हम देखने वाले हैं प्रथम सत्र कृति पत्रिका। सबसे पहले हम इस निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार हमें कृतियाँ पूरी करनी है। तो सबसे पहले आपको यह परिच्छेद मन लगाकर पढ़ना है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसने एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दे दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा में अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी तो शरारतें करना उसको बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो इस परिच्छेद के अनुसार हमें नीचे की कृतियां पूरी करनी है। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या कहा, अपने पास बुलाया और यहाँ पर क्या लिखना है, 100 दाने, गेहूं के 100 दाने दे दिए, उनको दे दिया। ये कृति पूरी करनी है 1 अंक के लिए कुल। नीचे दी गई कृति है विद्यार्थी मित्रों, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 5 यहाँ पर लिखना है। 5 गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। कमरे में या लिखना है कमरे में। उचित घटनाक्रम लगाकर आपको पूरा करना है। उचित घटनाक्रम लगाकर पढ़ना है। तो देखिए, तीसरी बहन, चौथी बहन तनिक, अंत में उसने एक उपाय सोचा, उसने दोनों को भुनवाकर खा डाला। इसमें से पहला क्रमांक घटनाक्रम के अनुसार किसका लगता है? यह अगर आपने सही तरीके से, अच्छी तरीके से परिच्छेद पढ़ा हो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जो तीसरा वाक्य है अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, यह सबसे पहले लिखना है। बाद में लिखना है नंबर 1 पर जो है, तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं, और उसके बाद 2 नंबर का जो वाक्य है, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। और आखिर में लिखना है आपको जो 4 नंबर पे है, वह 4 नंबर पे लिखना है, उसने दानों को भुनाकर खा डाला। इसी तरह उचित घटनाक्रम से हमने लिखा है, इसलिए उसके नीचे जो सूचना है, सूचना के अनुसार कृति करनी है 2 अंक के लिए। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। चांदी,
उसे पर्यायवाची शब्द हिंदी में जो है रजत, राजा, उसे पर्यायवाची शब्द है नृप या नरेश, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। संदूकची, लिंग बदलना है, संदूक, और डिब्बी, डिब्बा। उसके नीचे बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है, इस विषय पर अपने विचार लिखने यानी स्वमत की कृति आपको पूरी करनी है विद्यार्थी मित्रों, कुल 2 अंक के लिए। उसके नीचे जो परिच्छेद दिया है उसे सबसे पहले आपको पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। फिर उसके नीचे जो कृतियां दी गई है उस कृति को आपको पूरा करना है। तो कृति सबसे पहले परिच्छेद पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि उसके बाद आपको जो कृति दी गई है कृति पूर्ण कीजिए। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। तो मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन, ये 4 जगह पर की थी। उसके नीचे आपको लिखना है, सूची तैयार करनी है, परिच्छेद में आए विविध देशों के नाम। विविध देशों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले भारत नाम लिखिए, भारत का भी नाम आया है इस परिच्छेद में। दूसरा है लंदन, तीसरा जो है वह किसका नाम है, न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, आणि फ्रांस यानी पेरिस, ऐसे नाम लिखने हैं। उसके बाद आपको निम्नलिखित कथनों के क्रमानुसार फिर से लिखना है। यह भी क्रम आपको लिखना है। यह पढ़ने के बाद हमारे समझ में आता है परिच्छेद के अनुसार कि जो 4 नंबर की है वह पहले नंबर पर लीजिए। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए और यहाँ पर रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, यहाँ पर लिखना है। और 2 नंबर का यह अनेक स्नेह और अपनेपन के कारण ही था, इसे लिखकर आपको लिखना है कुल 4 अंक के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चिंता यानी फिक्र, फिक्र लिखो। कमरा यानी कक्ष, दवा औषधि, पंक्ति कतार। इसी तरह यह भी कुल 1 अंक के लिए कृति पूछी गई है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आता है। निम्नलिखित पद्यांश है वह आपको पढ़ना है और उस पढ़ने के बाद उसके नीचे निम्नलिखित जो कृति पूछी गई है वह कृति आपको पूर्ण करनी है। उसके नीचे की कृति हम देखेंगे। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका दी गई है। कवि ने इन बातों को की सीख लेने को कहा है। तो नीचे आपको लिखना है क्या क्या सीख लेने के लिए कहा है। तो मीठी वाणी बोलना सीखो, 1 में लिखो। 2 में लिखो प्यार से बोलना सीखो। 3 पर लिखो वक्त पर बोलना सीखो, वक्त पर बोलना सीखो। और 4 नंबर पे ख्यालों को तौलना सीखो। ऐसे कुल 4 लिखने हैं आपको। उसके नीचे और 2 अंक के लिए कृति पूछी गई है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए। 2 अंक के लिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। प्यार यानी प्रेम और फायदा यानी मुनाफा या लाभ। विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं आपको। सीखना, पढ़ाना, फायदा, नुकसान। और नीचे स्वमत पर आधारित
जो कृति दी गई है वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य के बारे में अपने विचार आपको लिखने हैं। उसके नीचे निम्नलिखित जो पद्यांश है वह पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। तो पूरी यह पद्यांश पढ़िए, सबसे पहले मन लगाकर पढ़िए, उसके बाद हमें यह कृति देखनी है। उचित जोड़ियां लगाओ। पहली जोड़ी है मेट्रो शहर और पीपल गांव, यह जोड़ी लगती है। उसके नीचे हमें देखना है कि एक शहर में एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल, बदले से लगते हैं सूर, और जहां तिल रखने की जगह नहीं है शहर। यह ऊपर के परिच्छेद के अनुसार, पद्यांश परिच्छेद के अनुसार कृति पूरी हुई है, कुल 1 अंक के लिए। उसके बाद कृति पूरी करनी है, हमें पूर्ण करनी है। गांव का देखना टुकुर टुकुर, और शहर का देखना दादी फाड़े, यह लिखना है। उसके नीचे कुल 2 अंक के लिए कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। नीचे ऊपर गांव शहर, रात दिन, उधर इधर, ऐसे लिखने थे। उसके नीचे और 1 अंक के लिए कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखने हैं। लिंग पीपल पुल्लिंग और रात स्त्रीलिंग। उसके नीचे व्याकरण और भाषा ज्ञान है, कुल 10 अंक के लिए। तो चलिए प्रश्न 3 में देखने वाले हैं हम। समानार्थी शब्द लिखिए। नौकर, चाकर, साहस, धाड़स, हिम्मत, ऐसा लिखना है समानार्थी। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सुख, दुख, पत्नी, पति। उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग अलग करके मूल शब्द लिखिए। निरादर, उपसर्ग निर, आदर, प्रति, एक, ऐसे लिखने हैं। यानी यहाँ पर आदर मूल शब्द है और यहाँ एक है। यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है निर, और यहाँ प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। 1 अंक के लिए यह कृति पूछी गई है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, 1 अंक के लिए उद्देश्य और विधेय अलग करके आपको लिखने। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उद्देश्य है पृथ्वी चारों ओर घूमती है, और नीचे लिखना है विधेय सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसे उद्देश्य और विधेय, यानी पृथ्वी लिखना है ऊपर सिर्फ, और सूर्य के चारों ओर घूमती है विधेय। 1 अंक के लिए निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन करना है। सामान्य भूतकाल में हम 2 दिन जुई पर पूर्ण विश्राम करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हमने 2 दिन जुई पर पूर्ण विश्राम किया, यह लिखना है सामान्य भूतकाल में। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखने हैं। आत्मा पुल्लिंग और ताकिया स्त्रीलिंग। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पहचान कर आपको लिखने हैं। विधानवाचक वाक्य है, ये इच्छावाचक वाक्य है, कुल 1 अंक के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द का अलग अलग अर्थ आपको लिखना है। हार, हार यानी माला, और हार यानी पराजय, ऐसे 2 भिन्न अर्थ आपको लिखने हैं कुल 1 अंक के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, विराम चिन्हों का नाम लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। विराम चिन्ह का नाम लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण विराम, और दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे 2 लिखने हैं और उस पर उससे संबंधित वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 4 कृति आती है 4 अंक के लिए। अपने विद्यालय में आयोजित शिक्षक दिन समारोह का वृत्तांत आपको लिखना है, यानी वृत्त लेखन करना है 4 अंक के लिए।
उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और काच, यह 4 शब्द इस कहानी में आने चाहिए। इसी ढंग से आपको कहानी लेखन करना है। 10 पंक्तियों तक, 10 से 12 पंक्तियों में आपको पूरी करनी है कहानी लेखन। उसके बाद आपको निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखना है। यातायात की समस्या एक उपाय, 4 अंक के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको निम्नलिखित विषय पर जो निबंध लेखन करना है, वह होने के बाद आप सभी ने अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा और उस पर आधारित आपको क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, इसे स्वाध्याय बही में प्रैक्टिस के तौर पर उसे पूरा करना है। तो चलिए, आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।